हम पढ़ लिए हैं हार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ किधर से किधर ब्लड मूव हो रही है, ये हमने सब देख लिया है। टोटल हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इतना हमने देख लिए है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल होता क्या है? कार्डियक साइकिल में जैसा पंप हो रहा था तो एक क्या हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, और एक क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। मीन्स जैसे कि हमने देखा है ये एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या रिलैक्सेशन एक साथ होते हैं। और ये क्या होता है, ये जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या होता है, रिलैक्स होता रहता है। और ये जब रिलैक्स होता रहता है तो ये क्या कहलाता है, ये तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इतना आपको क्लियर मैं अच्छे से बता दी थी। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिस्टोल और रिलैक्सेशन मीन्स डायस्टोल। तो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। ये नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब देखते हैं ये क्या था, सिस्टोलिक अपॉन क्या था, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मीन्स हमने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्शन होना। मतलब जैसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में दोनों में क्या है, ब्लड भरा हुआ है, तो ब्लड को बाहर भेजेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन ब्लड बाहर जाएगा, उसको क्या कहेंगे, सिस्टोलिक। और जैसे आर्टरी या वेंट्रिकल को ही लेते हैं, ब्लड जाने के बाद इसमें ब्लड धीरे धीरे आएगा, मतलब रिलैक्सेशन स्टेज में होगा, वो क्या कहलाएगा, डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाले एरिया, ये वाली एरिया, ये वाली, और इसमें ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ब्रैकियल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसके थ्रू ये पंप के थ्रू क्या करते हैं, इसको लगाने के बाद इतना पुश करते हैं कि वहाँ पूरा एयर आ जाए, ब्लॉक हो जाए, और इधर से इधर ब्लड जो आ रही है उसको ब्लॉक कर दे। ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, अब इधर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। अब उसको धीरे 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 छोड़ेंगे तो इधर से इधर ब्लड आएगा। हम सुन सकते हैं कि वो सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक मीन्स ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा है यहाँ पे। अब डायस्टोलिक देखते हैं, यहाँ प्रॉपर अच्छे से सब तरफ आराम से ब्लड जा रहा है, मतलब रिलैक्सेशन स्टेज में है, आराम से ब्लड जा रहा है इधर, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इतना क्लियर हो गया होगा। हमने क्या देखा था कि सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, ये क्या होता है, 120/80 mmHg होता है। इतना नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसका प्रेशर कितना होगा, 120। और जब डायस्टोल स्टेज में होगा तो उसका प्रेशर कितना होगा, 80। मतलब रिलैक्सेशन स्टेज में कितना होगा, 80। ये ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, ब्लड प्रेशर मतलब आर्टरी और वेन का जो प्रेशर होता है, उनका जो प्रेशर अप्लाइड होता है वो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर होता है। थ्रू आउट द बॉडी ब्लड लेके आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कितना प्रेशर में आ रहा है, देन ऑक्सीजनेटेड होके वो कितना प्रेशर में वो पूरी बॉडी में फैल रहा है, वो क्या कहलाता है, ब्लड वेसल्स कहलाता है, सॉरी ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या है, 120/80 mmHg। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये होता है कार्डियक साइकिल। अब देखते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट जो कि एक रिदमिक
इंटरवल में दिया रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको ईसीजी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये रहा ईसीजी का डायग्राम। इसमें क्या होता है, जब प्रेशर आता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो गलत है, ये कम कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो भी ये गलत है। मतलब जैसा है वैसा होना चाहिए, जितना है। जैसे 120 सिस्टोलिक है तो डायस्टोलिक कितना था, 80 है, वो 90 हो जाए या 120 130 हो जाए तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लाइक 150/90 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हाइपरटेंशन हो जाएगा। या 120 to 80 से अगर कम हो जाता है, लाइक 100/60 हो गया तो क्या कहलाएगा, लो बीपी कहलाएगा, मतलब हाइपरटेंशन कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये इसी लय में होता है। जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है कि फर्स्ट इंटरवल क्या कहलाता है, पी इंटरवल कहलाता है, पी वेव है ये। ठीक है, क्या है, पी वेव है। और उसको जाना है नेक्स्ट कहाँ, आर की ओर। आर देन फिर इधर क्यू आया, सॉरी ये पी और आर इंटरवल हो गया इस बीच में। यहाँ जितना हो रहा है वो क्या हो रहा है, पी और आर का इंटरवल हो रहा है। और ये आ गया देखिए क्यू, क्यू आर एस क्या कहलाता है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मतलब इसको क्या कहेंगे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है, आगे जाएगा, ये क्या है, टी इंटरवल है, मतलब इतना ये वाला एरिया देखिए, ये क्यू वाला एरिया था और ये टी वाला एरिया था, और ये क्या था, पी वाला एरिया था। पी से आर की एरिया हो गई, अब ये क्यू हुआ, क्यू से टी की एरिया क्या कहलाएगा, क्यू टी इंटरवल। और ये कौन सा वेव था, टी वेव था। नॉर्मली रेंज या नॉर्मली वेव जो होता है इसी वेव में होना चाहिए, ये जैसा आ रहा है जा रहा है इसी में होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए ना इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन, हाई बीपी। और अगर ये लो हो जाता है, इसका वेव जैसे कम हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, लो बीपी या हाइपोटेंशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।